अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और विस्पर थ्योरी की कुछ पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स वुड बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट बॉन्ड आपके पास है, यानी एक ऐसा बॉन्ड जिसमें जो बनता कब है जब आपके दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास कहलाता है। अब हर एटम जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा होता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट, व्हाट डज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स वैलेंस शेल टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी जो भी एटम्स आपके पास होते हैं, दोनों एटम्स आपके पास क्या होते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके रिजल्ट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास जो है वो बनता है। वो ये कहते हैं द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकॉर्डिंग टू द लिविज शुड लीड टू द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर इस वजह से करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन आपके पास है। और वो इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं उसके बारे में ये तस्वुर किया जाता है या उसको हम लोग कंसिडर करते हैं दैट दोज इलेक्ट्रॉन्स आर पोजेस्ड बाय बोथ द एटम्स विच आर मेकिंग दैट बॉन्ड। सो इस चीज़ को लाजमी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज एनर्जेटिकली हाईली फेवरेबल होती है। और जब दो डिफरेंट आइसोलेटेड एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और ख़ुद को एक बॉन्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं, तो अपनी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या कर देते हैं, रिलीज़ जो है वो आपके पास जो है वो कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग किस चीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वो ये कहते हैं कि एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि आपके पास के जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लाई एट द सेम टाइम। न्यूक्लाई ऑफ बोथ एटम्स जो है आल्सो रिपेल ईच अदर एज डू द टू इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। लेकिन वो ये कहते हैं कि द रिपल्जन ऑफ द न्यूक्लाई is offset by this attraction and it is the net attractive forces between the shared electrons and the nuclei that holds the atoms together। यानी सवाल ये पैदा होता है कि जब देखें ये दोनों एटम्स आ रहे हैं और दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने लगे, शेयर करने लगे। अब आपको ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरह जो दो एटम्स आ रहे हैं उनके न्यूक्लाई भी एक दूसरे को जो है वो आपके पास करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा होता है कि एक एटम का न्यूक्लियाई दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट जो है वो कर रहा होता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है दैट इज हेल्ड बिटवीन बोथ द न्यूक्लियाई आपके पास है। और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बनती हैं या ऑपरेट करती हैं बिटवीन एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको आप लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इंडिकेट करने का दो तरीके हैं, या तो आप दो डॉट्स इस्तेमाल कर लें या दो क्रॉस इस्तेमाल कर लें या सिंगल लाइन जो है वो आपके पास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास यानी जो साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, ल्यूइस था, उसने जो है वो डॉट्स को जो है वो इस्तेमाल किया था। और लेकिन आजकल के जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग लाइंस को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे एच एच को एक एग्जाम्पल जो है वो आपको नज़र आ रही है। एच 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 में देखें दो हाइड्रोजन एटम्स थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो आपके हाइड्रोजन में कौन सा रूल ऑफ प्ले होता है, डबलेट रूल आपके पास होता है। डबलेट रूल आपको क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन और वगैरह होते हैं वो उसकी ये कोशिश होती है कि उसके वैलेंस में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो, दो। सो दोनों एटम हाइड्रोजन एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहता है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ हेल्ड कर रहा है। देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे, यानी ये वो स्ट्रक्चर था जो ल्यूइस ने इस्तेमाल किया था और आजकल के मॉडर्न वे में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। और आप देखते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उस अमल के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 436 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। इसके साथ साथ सिर्फ हाइड्रोजन में ये टेंडेंसी नहीं होती, बल्कि जो क्लोरीन है दैट इज आल्सो अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसमें भी ये टेंडेंसी आपके पास होती है। जो क्लोरीन है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7
7 का मतलब ये है कि इसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन जो 6 इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके पास प्रेजेंट है, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन सिंगल जो है वो प्रेजेंट है। इस क्लोरीन के पास भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो दोनों क्लोरीन अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सेपरेट रखते हैं, जबकि ये वाला क्लोरीन अपने इस इलेक्ट्रॉन को और ये वाला क्लोरीन अपने इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो यूटिलाइज जो है वो आपके पास करता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में एक बॉन्ड जो है वो आपके पास जो है वो क्रिएट हो जाता है। अगर आप देखें कि हमने ये पढ़ा था कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम ये कंसिडर करते हैं कि दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पोजेस्ड बाय बोथ द एटम्स, यानी 6 क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन से और एक ही पेयर्ड फॉर्म में जो है शेयर्ड पेयर्ड फॉर्म में उसके पास आ गया, तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। सो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी जो है वो अपने माइंड में जो है वो आपको जो है वो रखना है कि इस तरह क्लोरीन जो है वो अपना ऑक्टेट जो है वो आपके पास क्या करी है, कंप्लीट जो है वो आपके पास जो है वो कर रही है। ठीक है, इस तरह आपने एक चीज़ और भी माइंड में रखनी है कि जो क्लोरीन एटम है उसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको हम लोग नॉन बॉन्डिंग या लॉन पेयर या अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमारे पास जो है वो कहलाते हैं। अब आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स आपके पास है। जिस तरह अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो जो ऑक्सीजन आपके पास जो है वो होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके अपने पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जो है वो होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में जो है वो क्या होते हैं, इस्तेमाल जो है वो आपके पास जो है वो होते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन इस यो सिंगल सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट उनको इस्तेमाल करते हैं, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे भी एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होता है, यहाँ पे भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्रिएट होता है, और दोनों ऑक्सीजन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन के पास अपने कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 में से एक तो सिंपल उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में जो है वो क्या होता है, उसमें प्रेजेंट जो है वो आपके पास होता है। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो इस्तेमाल करता है इन द म्यूचुअल शेयरिंग में, जो है वो क्या करता है, उसको इस्तेमाल जो है वो आपके पास जो है वो करता है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो अपना इस इलेक्ट्रॉन को और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करेगा। और आप देख सकते हैं कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। इस तरह नाइट्रोजन भी अपना ऑप्टिक जो है वो क्या कर लेता है, कंप्लीट जो है वो आपके पास जो है वो कर लेता है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने अपने माइंड में जो है वो आपके पास रखना है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो लिविस का डॉट फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लिविस डॉट फार्मूलाज आपके पास, वो ये कहते हैं कि दिस फार्मूला कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम्स व्हिच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयंस आपके पास है। कि आपके पास यानी सिर्फ हम इसको H2 N2 या जो है Cl2 वगैरह पे अप्लाई नहीं करते, बल्कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम लोग यही लिविस डॉट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कार्बन आपके पास होता है, उस कार्बन के अंदर आपको नजर आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास थे, उन चारों को उसने इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू मेक द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन एटम, एंड ईच हाइड्रोजन एटम is contributing 1 electron, as a result of which we can observe that in the surrounding of this carbon there are how many number of electrons, there are 8 electrons। 4 कार्बन के अपने थे, 4 जो है वो शेयरिंग से उसके पास आ गए। तो इस तरह ये हमारे पास लिविस डॉट फार्मूला है। इसी तरह अगर आप लोग अमोनियम आयंस को देखें, अमोनिया के अपने पास
तीन बॉन्ड अमोनिया जो है वो आपके पास जो है वो बना रहा था कि उनके साथ, यानी जब वो अमोनिया फॉर्म में था और जब वो एक और हाइड्रोजन के साथ अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर जो है वो करता है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास अमोनियम आयन वगैरह भी जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, क्रिएट आपके पास हो जाता है। तो ये हम लोगों ने जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को जो है वो स्टडी किया। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो स्टडी जो है वो कर लिया। अब हम लोग डिफरेंट जो है वो थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को जो है वो स्टडी करेंगे कि वो थेरीज जो आपके पास हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं या जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं एज द मॉडर्न थेरीज फॉर एक्सप्लेनिंग द कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए जो है वो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसमें हम लोग तीन बेसिक थेरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। एक आपके पास वेस्पर थेरी कहलाती है, और जिसमें वो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं they are arranged around the central atom in such a way so in order to keep the repulsion at its minimum जो है वो आपके पास लेवल। जबकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उसके साथ साथ जो तीसरी थ्योरी है वो आपके पास एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपके पास जो है वो कहलाती है। और जिसमें आप लोगों ने यानी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के रिजल्ट में जनरेट होने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है वो आप लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी जो है वो आपके पास जो है वो करते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा था कि जो लिवर स्ट्रक्चर्स जो है वो थे, जो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, कोवेलेंट बॉन्डिंग को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो वैसे तो इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो हमें ये तो बताते हैं कि आपका एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती अबाउट द एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिडवे, एक दूसरे का नाम क्या था, पॉवेल। उन दोनों ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, किस भी लिहाज से हम लोग शेप, और यानी जो मॉलिक्यूल्स की शेप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम आपके पास जो है वो है। तो आपकी जो वेस्पर थ्योरी है वो बेसिकली किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ज्योमेट्री को और शेप को जो है वो आपके पास जो है वो करती है। तो अब हम लोग उसके जो मेन आइडिया है उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि यानी जो वेस्पर थ्योरी है इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम, कि हमें सबसे पहले ये चीज़ भी डिसाइड करनी पड़ती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो आपके पास कौन सा है। वो ये कहते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों या लॉन पेयर्स आपके पास हों, सराउंडिंग द सेंट्रल एटम मस्ट बी अरेंज्ड इन स्पेस as far apart as possible to minimize the इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन्स बिटवीन देम आपके पास हमारे पास है। वो ये आपसे कहते हैं कि अब वो यानी किसी भी सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर खुद को इस तरह जो है वो अरेंज जो है वो करते हैं स्पेस के अंदर कि उनके दरमियान जो रिपल्जन है दैट शुड रिमेन एट इट्स मिनिमम जो है वो आपके पास जो है वो लेवल। इसलिए वो ये आपके पास जो है कहते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है, ऐसा एटम जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के साथ जो है वो क्या होता है, कनेक्ट जो है वो आपके पास होता है। तो जो मेन आइडिया आपके पास था वो ये है कि आपके पास जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में खुद को ऐसे एंगल्स के ऊपर जो है वो अरेंज करते हैं कि उनकी जो रिपल्जन है दैट शुड बी एट इट्स मिनिमम जो है वो आपके पास जो है वो लेवल आपके पास जो है वो रहे। ठीक है, अब हम लोग यानी ये तो उसका सेंट्रल आइडिया था। अब हम लोग इसके कुछ मेन पॉस्टुलेट्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या आपके पास पॉस्टुलेट है, वो ये कहते हैं कि जो एक लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्डिंग पेयर, के वो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डिंग पेयर है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू एटम, जबकि अगर हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो चूंकि दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन एटम, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ लॉन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। दूसरी बात आपके पास जो है वो ये है, वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग रिपल्जन की जो है वो आपके पास जो है वो बात करें तो लॉन पेयर के दरमियान ज़्यादा रिपल्जन होती है एज कम्पेयर टू द रिपल्जन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्जन किन के दरमियान होती है, दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान आपके पास होती है। वो ये कहते हैं कि जितना इंटरपेयर एंगल बढ़ता है उतनी ही रिपल्सिव फोर्सेस आपके पास क्या होती है, कम आपके पास होती जाती है। यानी अगर रिपल्जन 90 पे
मैक्सिमम है 120 पे वो और कम हो जाएगी, और 180 पे जाके मज़ीद जो है वो कम जो है वो आपके पास हो जाएगी। ठीक है? इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा कि आपके पास के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उनका भी जो इन्फ्लुएंस होता है, वो डिक्रीज़ होता है। कब आपके पास जो है वो डिक्रीज़ होता है? विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम व्हिच इज़ फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल आपके पास। उसके साथ-साथ हम लोग वेस्पर थ्योरी में इवन मल्टीपल बॉन्ड्स को भी यही कंस